आज जो स्टोरी है ये है हेzekiah की। अभी तक हमने जितने राजाओं की कहानी पढ़ी और उसमें यहोशापाट भी हो, उन सबसे अच्छा राजा हेzekiah था कि दाऊद और सुलेमान के बाद इतने पेजेस, इतने चैप्टर्स, इतना अटेंशन किसी राजा को मिला है तो वो है हेzekiah। चैप्टर 29 की पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति। जब हेzekiah राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। और उसकी माता का नाम अबिय्याह था जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत करवाई। ये जवान आदमी 25 साल का सिंहासन पर बैठता है और इसके शासन काल में यहूदा में आशीष आती है। लेकिन शुरुआत जब ये करता है बहुत अनफेवरेबल और एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस होते हैं। आज कोई सोच रहा ना कि हमारी परिस्थिति बहुत विपरीत है। अगर इसके पहले की कहानी किसी को याद है, इसका बाप था आहाज और वो ऐसा दुष्ट राजा था कि उसने मंदिर में मूर्तियां लगा दी थी। परमेश्वर के मंदिर में मंदिर बंद कर दिया था, अपने बच्चों को मोलेक को अर्पित कर दिया। ऐसा दुष्ट राजा था। अब सोचो उस दुष्ट राजा का बेटा, मतलब एक ऐसा बेटा जिसका बाप एक दुष्ट राजा था, जिसके दरबार करप्ट थे, और हम लोग देखेंगे ये क्रम अच्छा राजा, बुरा राजा। और इसमें लॉजिक नहीं लगता। लॉजिक क्या है? आपको लॉजिक समझना, मतलब हर व्यक्ति के पास निर्णय लेने का सामर्थ्य था कि उसको अपना जीवन कैसे बिताना है। मतलब कोई भी व्यक्ति जितना भी बुरा हो, परमेश्वर की भलाई से अपने जीवन में वंचित नहीं है। परमेश्वर पूरी सृष्टि पे कृपालु है। बरसात तो दुष्ट और जो धर्मी होता है दोनों के घर पे होती है। आपके वहां धूप है ना? धूप है ना? हमारे यहां भी है। अब दुष्ट कौन है, धर्मी कौन है, ये हम लोग नहीं बोल रहे, सबके है ना। तो परमेश्वर की जनरल ग्रेस वो सारे क्रिएशन के लिए, उसके गुडनेस है, वो हर जगह छलकती है, हर जगह दिखती है और कोई भी आदमी उसकी भलाई से वंचित नहीं है। लेकिन ये पर्सनल चॉइस है कि कौन व्यक्ति जीवन में क्या करेगा। तो आप सोच के देखिए, इसका बाप इतना दुष्ट था कि इजराइल के राजाओं में, यहूदा के राजाओं में सबसे दुष्ट था वो, और उसका बेटा सुलेमान के बाद सबसे अच्छा राजा था। ये कॉन्ट्रास्ट कैसा होता है? तो हमने अभी तक जितनी कहानी में पढ़ा, क्या वो बिना किसी अच्छे इन्फ्लुएंस के ऐसा हो सकता था? नहीं। सो बिना पवित्र प्रभाव के क्या उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन हो सकता था? हम लोग अभी तक इस पूरी सीरीज में क्या देख रहे, कुछ बातें हमने बहुत ध्यान से समझने की कोशिश की। बिना इन्फ्लुएंस के इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी सेल्फ मेड नहीं है। सवाल तो यही है, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है? मैंने कितनी बार एग्जाम्पल दिया कि बच्चे जब ठीक नहीं चलते, मेरा पहला सवाल होता है दोस्त कौन है? बिना इन्फ्लुएंस के कुछ नहीं होता है दुनिया में। आपने संगति बदली है तभी रंगत बदल गई है। अब दूसरी संगत में जाओगे, और दूसरी संगत में चर्च की बात नहीं करता, गलत संगत में जाओगे, आपका चलना वही पुराना जीवन जैसा हो जाएगा। आप नहीं बोल सकते हम शील्डेड है, नहीं, किसी का इन्फ्लुएंस हम पे नहीं होगा, सिर्फ हमारा दुनिया पे नहीं। हर जन इन्फ्लुएंस्ड है किसी न किसी चीज से, परिस्थितियों से, लोगों से, शिक्षाओं से, किताबों से और उसके अगल बगल की चीजों से। लेकिन
एक और चीज, जब आप कभी भी ग्रेट स्टोरीज पढ़ो, किसी ग्रेट मैन की स्टोरी, तो कोशिश करो पता करने के लिए इसकी लाइफ में इन्फ्लुएंस कौन था। कई बार कोई व्यक्ति बहुत ग्रेट बन जाता है, लेकिन उसका जो लाइफ में मेन इन्फ्लुएंस होता है वो छुपा रहता है। तो हम लोग देखेंगे एक आदमी का जीवन ऐसा था, तो ये भी देखने की कोशिश करना है कि क्या हुआ उसकी लाइफ में कि उसकी लाइफ ऐसे निकली। पहली पंक्ति पे उसका बाप तो सब जानते हैं, और लिखा और उसकी माता का नाम अबिया था जो जकरिया की बेटी थी। मां का नाम मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब है मां का इन्फ्लुएंस उसकी लाइफ पे था। और क्यों था? क्योंकि ये उस याजक की बेटी थी। किसी को याद है? उजिया के समय ये याजक था जकरिया, ये उसकी बेटी थी। तो जब भी हम लोग देखते हैं ना कि कोई गलत कैसे चला गया, कितने लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। कोई एक दिन में बैकस्लाइड नहीं होता है, बीच तो पहले दिन जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो बीज अब फल लाने लगता है। गलत इन्फ्लुएंस लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट मैं चाहता हूं स्टोरी में पहली बात देखिए कितना अद्भुत वो इन्फ्लुएंस होगा इसकी लाइफ में, जो भी, क्योंकि ये इकलौता इन्फ्लुएंस नहीं है कि इतने एक्सट्रीम और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में ये राज करने लगता है, लेकिन कितने अद्भुत रूप से बिल्कुल अपने बाप का उल्टा निकलता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो याजक की बेटी थी, जो इसकी मां थी, उसका इन्फ्लुएंस इस पे रहा होगा। फिर हेzekiah के समय मीका जो भविष्यवक्ता है उसकी सेवा चल रही थी। नाहूम जो भविष्यवक्ता है उसकी सेवा चालू हुई, और उसके पूरे जीवन भर यशाया यरूशलेम में एक नबी के रूप में था। और जो ट्रेडिशंस बताती है कि हेzekiah का सिखाने वाला और काउंसिलर यशाया था। हमने यशाया की पुस्तक पढ़ी है ना, यशाया भविष्यवक्ता जो है। तो गलत काउंसिलर्स के साथ, गलत संगति में, गलत शिक्षक, आदमी की लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। उस करप्ट जगह पे एक अच्छा राजा गद्दी पे बैठता है, और उस अच्छे राजा के पीछे कुछ लोग होते हैं। इन्फ्लुएंस कितनी पावरफुल चीज है कि हम लोग जब कुछ नहीं भी बोलते हैं तो भी अपने अगल बगल के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारी हरकतों से, हमारे जीने के तरीके से, हमारे रहन सहन से, चाहे अनचाहे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और हम भी ऐसे ही दूसरों के जीवन से इन्फ्लुएंस होते हैं। बट इससे अद्भुत बात इसके आगे है। तीसरी पंक्ति एक बार फिर से पढ़ेंगे। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने, मेरे साथ बोलो, पहले वर्ष के पहले महीने। हेzekiah के एक्शन में एक प्रॉम्प्टनेस थी, मतलब वो वेट नहीं किया। पहले महीने, अपने राज्य के पहले साल और पहले महीने जो काम सही करना था वो करना चालू किया। मतलब गद्दी में बैठते ही, मतलब पहले से उसके माइंड में था कि जिस दिन मैं गद्दी में बैठूंगा, जो मेरे गलत काम हुए मैं उसको ठीक करूंगा। अरे आपको गलत ठीक करना है, कब करोगे? धीरे धीरे गलत काम ठीक नहीं होते। जिसको अच्छा करना है एक बार में चालू करना पड़ता है। इसको पहले साल के पहले महीने, ये वो सारी बातें जो उसके पिता ने की थी, उन सारी बातों को उल्टा करता। हम लोग पिछले हफ्ते से याद होगा, बट मैं आगे बताऊंगा। प्रॉम्प्टली एक्ट करता है, मतलब उसके दिल में जो जुनून था कि मुझे उस पाप को जो पिता ने किया उसको वापस ठीक करना है, उसके लिए इतना जुनून था, इतना पैशन था कि वो चीजें ठीक करने के लिए वेट नहीं करता। पहले साल के पहले महीने, मतलब एक डाई कास्ट किया हुआ है, एक आदमी ने मन बनाया हुआ है। आपने देखा कि कोई गलती से गद्दी में आ जाता अलग बात है, लेकिन जो बहुत सालों तक सोच के आता है, वो आते ही पावर में वो सारे काम करने लग जाता है जो उसने पहले से सोच के रखे हैं। कि पहले साल के पहले महीने ये सारे बदलाव लाने लग जाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अच्छा आपको करना है धीरे धीरे करके होता है, जो बुराई आपको बंद करनी है धीरे धीरे करके बंद होती है।
जो पाप आपको छोड़ना है धीरे धीरे करके छूटता है। पहली चीज, कभी कोई किसी से पूछो कि तुम ये काम कब छोड़ोगे, बोलो हम धीरे धीरे कम कर रहे हो, कभी नहीं छोड़ेगा, वो करता ही रहेगा। धीरे धीरे करके कुछ नहीं छूटता है, क्योंकि आप एक बार में कुछ करोगे तो चीजें डिफिकल्ट तो रहेंगी, लेकिन उस डिफिकल्टी को इजी कर देने से काम आसान नहीं होगा। उस मुश्किल को आप आसान करने जाएंगे तो चीजें आसान नहीं हो जाएंगी। कितने विश्वासी हैं सही चालू किए थे, लेकिन अपनी कायरता के कारण, अपने डर के कारण, सही करने में डरने के कारण, अब बुरी आदत भी कोई धीरे धीरे करके नहीं छूटती है। जिसको स्टैंड लेना आज लेना होगा, जिसको वो बुरे काम बंद करना है एक बार में करना होगा, जिसको कुछ अच्छा करना है उसको तुरंत करना होगा। अच्छा करना जब हम लोग डिले करते हैं, जब अच्छाई करनी है और हमको मालूम है क्या अच्छाई करनी है, हम उसमें देरी करते हैं, कई बार हम कर भी नहीं पाते वो अच्छाई। कितनी अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, उससे मतलब नहीं। इसने पहले साल के पहले महीने, मतलब ये भी रेडिकल था। जरूर थॉटफुल लाइफ होगी, आप कोई भी एक्शन बिना सोचे लेते हो, खाली पाप ही बिना सोचे होते हैं, अच्छे काम बड़े सोच के करने पड़ते हैं। और यहां देखो ना, जिसके भी लाइफ में एक जगह बनी है, इसको क्वाइट टाइम बोलते हैं, भक्ति का समय, डिवोशन का समय, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठने का समय, वचन पढ़कर उसमें मनन करने का समय, परमेश्वर की उपस्थिति में चुप बैठने का समय। उसकी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जो उसी टाइम में उसने सोच के निर्णय लिए होते हैं। जरूर उसने बहुत सोचा होगा ना, इन सारे विषयों के बारे में बहुत सोचा होगा कि कोई राजा आते ही अच्छा काम पहले दिन से चालू कर दे। इसका मतलब है कि उसकी गद्दी में बैठने से पहले उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ चुके थे, जैसे कोई डाई कास्ट होता, वो कास्ट हो चुका था और उसने अपना मन बना लिया था उसको किस डायरेक्शन पे जाना है। जब परिस्थितियां विपरीत भी थी, उसने वही सही किया जो उसको करना है। और यहां उसके राज्य में सब जगह से तकलीफें थी, सब जगह से अटैक थे। इदोम था जो पूर्व से अटैक कर रहा था, फिलिस्तीन थे जो पश्चिम से और दक्षिण से, सीरिया के थे जो उत्तर से, मतलब पूरा राज्य हर तरह से तकलीफों पे घिरा हुआ था। अब दुनियादारी वाली समझ क्या बोलती है, पहले दुश्मनों से डील करो एक एक करके, आराधना हम बाद में ठीक कर लेंगे। पहले हम एक एक करके प्रॉब्लम से डील करते हैं, वर्शिप हम बाद में देख लेंगे। देखो, दुनिया देखने के दो तरीके, आज मैं आपको दूसरा तरीका समझाना चाहता हूं। ये जब राज करने लगा तो राज्य उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो सामान्य बुद्धि क्या बोलती है, पहले दुश्मनों से लगो, अंदर के काम बाद में ठीक करते रहना, राइट। लेकिन ये बोला नहीं, पहले वर्शिप ठीक करेंगे, बाहर की चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। पहले मंदिर को ठीक करेंगे, जहां से ब्लेसिंग आती है वहां से आना चालू हो जाए, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। परिस्थिति बाहर से ठीक करना चाहते हैं, पहले हम दुश्मनों से लड़ ले, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अरे दुश्मन खड़े कहां से हुए हैं? अपने लाइफ के अच्छे स्टूडेंट बनिए, बैठिए, अपनी ही लाइफ को एक बार ऑब्जर्व करिए, मेरे क्या एक्शन से मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। आप सब समय शैतान को बांधना बंद कर देंगे, आप बाहरी परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देंगे, पहले आप अंदर की चीजों को ठीक करना चालू करेंगे। इसने कोई लड़ाई पहले नहीं लड़ी, क्योंकि इसको मालूम था कि असली प्रॉब्लम इस देश के साथ कहां से चालू हुई है, जब इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। आप क्या करेंगे? पहले आप बोलेंगे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक करे। तो एक लोन तो आप चुका दिए, लेकिन जो दूसरा लिया उसका क्या करेंगे? एक दुश्मन तो आप हटा दिए, 3 जो और खड़े हो गए उसका क्या करेंगे? एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लिए, दूसरे 4 जगह जो खड़ी होगी उसका आप क्या करोगे? अब मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो लोग वचन सुन रहे बहुत ध्यान से सुनिए। कई लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर को त्याग के अपने जीवन में गड्ढा खोद दिया, अब वो वापस आए हैं, उनको पहले ब्लेसिंग्स चाहिए। पहले ब्लेसिंग्स कहां से आएगी? पहले तो मंदिर ठीक करना होगा। मंदिर के गेट उखड़े हुए, शहर की दीवार जली हुई है। कई बार बाइबल में ऐसा इंसिडेंस हुआ, जब बताओ किसी शहर की दीवार अगर नहीं है, दुश्मन तो कभी भी आ जाएगा ना। तो आप पहले शहर बनाओगे कि दीवार बनाओगे? अब कई लोग बैक स्लाइड होके आए हैं,
उनको पहले जीवन ठीक चाहिए। अरे पहले ठीक कैसे होगा? पहले तुम्हारे सारे दुश्मन चुप हो जाए, सारे दुश्मन तुमको छोड़ के भाग जाए। तुम बोला हमारी हालत तो ऐसी है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से हम घिरे हुए हैं, तो तुम्हारी प्रेयर है प्रभु इन दुश्मनों को हटा लो। अरे प्रभु ही तो भेजे उनको। उन परिस्थितियों को ध्यान से देखिए। बाहर से आप तकलीफें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तकलीफें चालू कहां से हुई है? जब तक वो जगह ठीक नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगी लाइफ? जो राज्य तकलीफों से घिरा हुआ है, दुश्मनों से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से घिरा हुआ है, उस राज्य में आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं दुश्मनों से लड़ूंगा। मैं 6ठी पंक्ति से 8वीं पंक्ति पढ़ता हूं, तो ये याजकों और सारे लोगों से क्या बोल रहा है? देखो हमारे पुरखों ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास के मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसेरों के द्वार बंद किए और दीपक को बुझा दिया, और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है, और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने के कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। ये होता है आत्मिक व्यक्ति। देखो, स्पिरिचुअल लोग से कभी काउंसलिंग लोगे, उनके सॉल्यूशंस बड़े अलग होते हैं। कितने लोगों ने देखा आज तक? आपको पसंद नहीं आएंगे कि कितने लोग काउंसलिंग के लिए, आपका फर्स्ट हुआ होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन या मेरी ये परिस्थिति बताइए। उनकी जो सलाह होती है बड़ी अजीब सी होती है, आपके लिए इसलिए अजीब सी होती है कि आप उस ढंग से कभी सोचे ही नहीं। ये होता है आत्मिक व्यक्ति। ये पूरे राष्ट्र को बोल रहा है, ये जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये इसलिए कि हमने परमेश्वर को त्याग दिया। तुमने द्वार बंद कर दिए, तुमने दिए बुझा दिए, तुम्हारी आराधना खत्म हो गई, तुमने कोई बलि नहीं चढ़ाई, और अब देखो परमेश्वर ने तुमको चारों ओर से तुम्हारा मजाक बना दिया। हालेलुया। तो आप क्या पहले डील करोगे? इसलिए फिर से बोलता, जिसने भी अभी परमेश्वर की उपस्थिति पार्ट 1 2 नहीं सुना, जरूर सुनिए। वैसे थी मैं मेरे ही दिमाग से नहीं निकल रही। आज 1 साल हो गया मैं उसको प्रीच कर रहा हूं। और उसमें क्या बात बोली मैंने? जब आप प्रार्थना इतने सालों से कर रहे हो और चीजें और बुरी होती है, तो प्रॉब्लम प्रार्थना में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। राइट? आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चीजें ठीक नहीं हो रही, मतलब प्रॉब्लम कहीं और है ना। तो जो आत्मिक व्यक्तियों को उसको समझ में आएगा। इसलिए कुछ नहीं तो अपने जीवन के स्टूडेंट बनना है हम लोग को, और देखना है कि भाई जब से मैंने ये द्वार खोला है कैसा है जीवन। जब परमेश्वर को तुम्हारे तरीके भाएंगे, देखो आप बोलेंगे परमेश्वर बड़े बदलाखोर है, नहीं ऐसे सोचो ना। अगर परमेश्वर अपनी कृपा का हाथ किसी से हटा ले तो सारे दुश्मन तुम पे आ गए। शैतान ने क्या बात परमेश्वर को बोली जब उसने अय्यूब की बात की? बोला हम इसको कहीं से छू नहीं सकते। कितने लोगों को अपनी लाइफ में वैसी बाउंड्री चाहिए कि शैतान छू ना सके, आपके पैसों को छू ना सके, आपकी हेल्थ को छू ना सके, आपके घर को छू ना सके। शैतान बोल रहा हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपने उसके चारों ओर एक कवरिंग दी, बोला आप कवरिंग हटाएंगे, एक बार हटाइए देखिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? खाली कवरिंग हटा ली। आप कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम जब उसकी उपस्थिति में महफूज हो जाते हैं, वो उपस्थिति एक घेरे की तरह है। कोई भी आके उठा के चल के दुश्मनी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं आपके दुश्मनों को महसूस हो, आपको छूना कितना मुश्किल है। इस राज्य की सारी प्रॉब्लम्स है ये मंदिर के कारण है। फिजिकल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल चीज के कारण है। जो आक्रमण, जो दुश्मन खड़े हो गए हैं, जो हर प्रकार के तकलीफें आ रही है, वो एक आत्मिक चीज के कारण हो रही है। जब आप जीवन को ऐसे देखने लगेंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। आत्मिक जीवन से शारीरिक जीवन चलता, उल्टा नहीं होता। जो उल्टा चलाते हैं उनका जीवन पूरा उल्टा हुआ है। इसीलिए बोलता हूं, परमेश्वर को जब पहला स्थान दोगे, जब उसकी आराधना आत्मा सत्य में करोगे, जो उसकी नजर में सही है वो करोगे, तो तुम खुद देखोगे जीवन में कैसे परिवर्तन आ जाता है। जहां अनफेवर्ड थे वहीं फेवर्ड हो जाओगे। जो तुमको नहीं जानता था वो भी जानने लग जाएगा। जो काम नहीं बन रहा था वो बनने लग जाएगा। आमेन। और एक अपने आप को महसूस करोगे कि हम महफूज हैं
जैसे कुछ हमको बचाता है। क्या हम भी अपने जीवन में तकलीफों का कारण ऐसे देखने लगेंगे? तब लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इसको मालूम था कि प्रॉब्लम है ये जो सारी मूर्तियां आ गई, जो मंदिर की सेवा खत्म हो गई, मूर्तियां तोड़ दो। और पूरे राज्य में मूर्तियां तोड़ दी गई, सारी मूर्तियां तोड़ दी गई। मतलब ये एक रिवाइवल है कि पूरा नेशन रिवाइवल फील करता है। इसने ऊंचे स्थानों सब जगह को बंद करके, और इसके बाप ने क्या किया था? मंदिर का गेट बंद कर दिया था, याजक का घुसना बंद कर दिया था, दीप को बुझा दिया था, बलिदान बंद हो गए थे। इसने सारे काम उल्टे किए। आके पहले साल के पहले महीने हमको मालूम है सही क्या करना है, हम करेंगे आखिरी साल के आखिरी महीने मौत के समय। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, यीशु को आने में अभी लग जाएंगे बरसों। नहीं नहीं नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? क्या आप अपने जीवन को ऐसे देखने लगेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा जो आज तक आप नहीं समझ रहे थे। उसको मालूम था ये दुश्मन कहां से आए। और इस राजा के पास धन धान का भंडार था। कहां से आता है धन? पैसा शारीरिक चीज नहीं है, पैसा आत्मिक चीज है। नोट दिखता आपको फिजिकल है, उसके पीछे सारे प्रिंसिपल स्पिरिचुअल है। जो अनैतिक ढंग से भी कमा रहा है उसको भी मालूम है कि उसने कोई जादू टोने किए हैं, आत्मिक जगत में कुछ किया है। ये आत्मिक चीज है जिसको परमेश्वर के राज में आशीषें चाहिए। ये आशीषें अलग प्रकार की होती है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। अगर प्रभु तुम्हारा चरवाहा है, अगर नहीं है तो तुमको कमी रहेगी। ये तुम्हारे बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, अगर प्रभु चरवाहा है, अगर तुम उसकी आवाज सुन सकते हो, तुमको कमी नहीं रहेगी। सोचो, तुम जाओगे पैसा कमाने, बिजनेस ठीक करोगे, पढ़ाई करोगे, तुमको जॉब चाहिए, ये सब, लेकिन अगर प्रभु की आवाज सुनने लगोगे तुमको कमी नहीं रहेगी। इसके पास इस राज्य में बहुत फाइनेंशियल ब्लेसिंग है। कहां से आई? तुम प्रभु के साथ ठीक रहो, प्रभु तुम्हारे साथ ठीक रहेंगे। अब इसका ऐसे फेवर, फेवर क्या होता है? फेवर एक पक्षपात होता है। दो लोग हैं और परमेश्वर का फेवर में, तो दूसरा बोलता है आप पक्षपात करते हो। बिल्कुल करते हैं भाई, आपको ये पसंद है। तो फेवर अपने आप में पक्षपात होता है, परमेश्वर का फेवर। तो इन्होंने एक ही चीज खोई। क्या खोई? उपस्थिति, कवरिंग। हमारा खजाना ही परमेश्वर है। तो इसको मालूम है इस राष्ट्र का अस्तित्व ही है परमेश्वर के साथ जो वाचा। इन्होंने वाचा तोड़ दी। इस राज का केंद्र है मंदिर। मैं बोलता हूं विश्वासियों को, अगर तुम्हारे जीवन का केंद्र प्रभु की आराधना नहीं है, एक तो सारे विश्वासियों के हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है संडे, जब प्रभु की वर्शिप होती है। कितने लोगों ने देखा, जब ये चर्च ऑनलाइन 3 साल हुए चालू, मैंने एक बात बोली थी, जो रेगुलर वर्शिप करेगा यहां, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने लग जाएगी। कितने लोगों ने देखा इस बात को? इसके पीछे सीक्रेट क्या है? तुम दुश्मनों से नहीं लड़ोगे, तुम मंदिर ठीक करोगे, तुम आराधना की जगह ठीक करोगे, तुम अपनी सेवा ठीक करोगे। तो शारीरिक व्यक्ति जीवन को शारीरिक रीति से देखेगा, आत्मिक व्यक्ति होगा वो कुछ ऐसी बातें समझने लगेगा जो दूसरे नहीं। इसलिए मैं बोला, बहुत से लोग काउंसलिंग चाहते हैं, लेकिन काउंसलिंग में जो उनको बताया जाता है वो उनको पसंद नहीं आता। देखिए, अगर आप इन बातों को सीख जाएंगे, जीवन में अप्लाई करेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसहाक को भी अपने बेटे को ब्लेसिंग देनी थी। पहले क्या चाहिए था उसको? खाना। क्यों चाहिए था? क्योंकि जब उसका बेटा उसके लिए अच्छा खाना लाएगा, वो खाना खा के तृप्त होगा, तब जो ब्लेसिंग निकलेगी दिल से निकलेगी, राइट? तो एक बात बताइए, ब्लेसिंग कभी फ्री में मिलती है? फ्री में गुड विशेष मिलती है। ब्लेसिंग के लिए आदमी वैसे काम करता है कि वो आशीषित हो। सोचो ना, दूध पीते, दूध वाला नाराज है, कोई फर्क पड़ेगा? आप दूध वाला बदल लोगे? बाप कहां से बदलोगे? पहले रिलेशंस की बात करते हैं। जो रिलेशनशिप लाइफ में इंपॉर्टेंट है, अगर वो ठीक नहीं है तो लाइफ ठीक हो सकती है? ईमानदारी से बताइए, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम क्या है कि पूरी दुनिया प्यार कर ले, अगर हस्बैंड वाइफ आपस में लड़े हुए हैं तो उनका मन नहीं लगेगा। सही बात है कि नहीं? तो जो रिलेशनशिप लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो ठीक नहीं चल रहा तो लाइफ कैसे ठीक चलेगी? हम लोग को लगता है इग्नोर करके सब चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं होता ना। कई बार आशीष पाने का तरीका हमारे बहुत करीब होता है, लेकिन हम लोग दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं कि हमको तो लाइफ में बहुत आगे निकलना है। ऐसे आगे नहीं निकलते लोग। मैं चाहता हूं हम प्रभु के बच्चों के रूप में
इन चीजों को और परमेश्वर के काम करने के तरीकों को समझे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब जगह से घिरे, लेकिन किया क्या? बोला नहीं, पहले आत्मिक चीज ठीक करो, पहले परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक करो। आमीन। बोले बाकी सारी चीजें हम बाद में करेंगे। तो उसने क्या देखा? सारी प्रॉब्लम की रूट क्या है? परमेश्वर को त्याग देना, परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर के साथ वाचा तोड़ देना, आराधना बंद कर देना। आज कोई भी व्यक्ति सैक्रिफाइस करके कुछ प्रभु के लिए कर रहा है, कोई दुनिया तुमको नहीं चलाएगी, परमेश्वर तुमको तुम्हारा घर चलाएंगे। मैं इस प्रिंसिपल को देखा है, जाना है। परमेश्वर के लिए कुछ सैक्रिफाइस करो तो अपनी आशीषें हैं। लेकिन अगर दुनियादारी की सोच लगाएंगे, जब हम लोग दुनियादारी की सोच से चलते हैं तो परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा पाते। आमीन। इसलिए तो कोई भी ऐसा है जिसने परमेश्वर पर ईमान लाया, उसको परमेश्वर धोखा दिए। अब ये ईमान बहुत डिफिकल्ट चीज है ना। ईमान कैसे लाओगे? मुंह से बोलने से होता है ईमान लाना? ईमान होता अपना भार डाल देना। तुमने बोला आप संभालेंगे, मेरा जीवन आपके हाथों में, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, बाकी मेरी आप संभालिए। जब तुमने वो भार डाल दिया तो क्या परमेश्वर ने किसी को त्यागा है? और ईमानदारी से बताइए, जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हम अपने ही कारण स्ट्रगल नहीं कर रहे? आपको क्या ठीक करना है? आप मंदिर ठीक करो, आप आराधना ठीक करो, आप परमेश्वर का सम्मान करना चालू करो। एक बात बताओ, और आई होप यहां लोग समझते हैं कि मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप समझेंगे इस बात को। मान के चलो कोई परमेश्वर का दास है, ठीक है, ओके, वो किस नाम से आया है? परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से। जब आप उसके साथ गलत करते हो तो जिसने उसको भेजा आप उसके साथ गलत करते हो। आप सोचो कोई राजा अपना कोई मैसेंजर भेजता है, तो किसी भी देश में मैसेंजर जाए, उनको मालूम है मैसेंजर के साथ गलत बर्ताव करना मतलब राजा को युद्ध के लिए बुलाना है। अब समझो कि परमेश्वर का सम्मान उसके तरीकों का सम्मान है। आमीन। जब आप लाइफ इस ढंग से देखने लगोगे, आपकी लाइफ में अद्भुत चेंजेस आ जाएंगे, अद्भुत ब्लेसिंग्स आ जाएगी। हालेलुया। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ठीक क्या करोगे? बाहर से ठीक करोगे, अंदर से ठीक करोगे? आपको मंदिर ठीक करना है कि दुश्मनों को टाइट करना है? और फिर देखो, इस व्यक्ति का परमेश्वर से प्रेम है, तो जब परमेश्वर से कोई व्यक्ति प्रेम करेगा, उसके कैरेक्टर और उसकी पब्लिक लाइफ दोनों में अद्भुत चेंजेस आ जाएंगे। जब इसने उस राष्ट्र के लोगों को बोला, यहूदा के लोगों को, तो ऑफिसर्स, याजक, लेवी सब लग गए, पूरे लोग लग गए और एक रिवाइवल की तरह आ गया। तो परमेश्वर जब किसी आदमी को नया करते, क्या करते? उसके दिल में अपने लिए प्रेम डाल देते हैं। हम जो भी अच्छा करेंगे उसका रीजन क्या है? हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। उसने ऐसा प्यार डाल दिया कि हम अब बुरी चीजों से नफरत करते हैं। तो इसके बाप ने प्रभु को त्याग दिया, मंदिर को अशुद्ध किया, मंदिर में आराधना बंद करा दी, मंदिर में दिए बुझा दिए, गेट बंद कर दिए, याजक को काना कर दिए, वाचा तोड़ दी, और उसका रिजल्ट क्या था? राष्ट्र सब जगह से तकलीफों में गिर गया। इसने क्या किया? उल्टा। पहले साल, पहले महीने इसके बाप ने जो गलत किया था उसका सब सीधा किया। और क्या बोला उन लोगों को? पहले मंदिर के गेट खोलो, याजकों को बोला अपने आप को पवित्र करो और मंदिर से सारी गंदगी निकालो, वापस दिए जलाओ, परमेश्वर के साथ वाचा बांधो, उसको वापस बलिदान चढ़ाओ और मंदिर को साफ करो। 16 दिन तक ये मंदिर साफ करते रहे और मंदिर के अंदर से सारी अशुद्धता निकालते। तो 2 शब्द है जो पूरे क्रॉनिकल्स की सीरीज में, 2 शब्द मैं चाहता हूं अपने नोट्स में लिख लो, अनफेथफुल एंड फोरसेकन। हिंदी में होगा अविश्वास योग्य और ठुकराया हुआ। वो जो वफादार नहीं ठहरा, मतलब जितने लोग परमेश्वर से वफादार नहीं ठहरे उतने लोग ठुकरा दिए गए, मजाक बन गए। अब इसका उल्टा देखो, वफादारी और आशीषे। आमेन। तो पूरे जो इतिहास का पूरे सारे चैप्टर्स में एक हम लोग को ये एक पैरेलल वो दिखेगा। जितने लोग वफादार रहे उनको आशीष थी, उनको कृपा थी, लेकिन जितने अविश्वास योग्य हुए वो सब ठुकरा दिए गए। क्या आप अपने जीवन में जो ठीक करना है उसको ठीक करोगे? क्या आप अपने आत्मिक जीवन ठीक करोगे? क्या आप अपनी
वेदी ठीक करोगे? क्या अपने मंदिर को शुद्ध करोगे? क्या आप परमेश्वर के साथ वापस वाचा बांधोगे? क्या आपके दिए में वापस तेल जाएगा? क्या वापस आपका दिया जलेगा? क्या आपकी वापस आराधना होगी परमेश्वर के साथ? जो रिश्ता ठीक करना उसको ठीक करोगे? और मैं आज जितने सुनने वाले सबको बोलना चाहता हूं, जब परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक है तो सब ठीक हो जाता है। आमीन। प्रभु मेरा चरवाहा है, अगर वो चरवाहा है, हम उसकी आवाज सुनते हैं, कोई कमी नहीं है। वहीं से सब चालू होता है। देखो, अगर हम भजन संहिता 23 में है, प्रभु मेरा चरवाहे और भेड़ों का एक ही रिश्ता आवाज का, और कोई रिश्ता नहीं है। उस रिश्ते का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आवाज से है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। तो नेक्स्ट चरवाहा क्या करेगा? अपनी आवाज से हरी भरी चराइयों में ले जाएगा और शांत जल के पास ले जाएगा। फिर अगर भेड़ तकलीफ से जाएगी भी, वो बाहर निकल के आएगी। अंधेरी घाटी में जिंदगी भर नहीं रहेगी। क्यों? उसकी लाठी, उसके डंडे पर उसको भरोसा है, और वो अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के पथ में मेरी अगुवाई करेगा। फिर क्या होगा? क्योंकि वो आवाज सुनता है, उसका अभिषेक भी होगा, उसमें दुश्मनों से वो ऊंचा भी उठाया जाएगा, भलाई और करुणा जीवन भर उसका पीछा भी करेगी, और वो जीवन भर परमेश्वर के मंदिर में निवास करेगा। हालेलुया।